एक खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। मध्य पूर्व, जो पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है, क्या अब विस्फोट होने वाला है? क्या ये घटना तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है? और अगर युद्ध हुआ तो क्या भारत इसमें शामिल होगा? अली खमेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे, एक ऐसा पद जो राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उन्होंने दशकों तक पश्चिमी देशों, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। उनकी नीतियों के कारण ईरान पर प्रतिबंध लगे, परमाणु तनाव बढ़ा, मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदला। अब सवाल है, उनके जाने के बाद क्या होगा? ईरान पहले से कई संघर्षों में शामिल है। सीरिया में समर्थन, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, ईरान बनाम सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका। यदि नेतृत्व कमजोर हुआ तो दुश्मन देश आक्रामक हो सकते हैं। यदि नेतृत्व आक्रामक हुआ तो युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। भारत किसका साथ देगा? वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति में भारत किसका साथ देगा और क्यों? भारत की विदेश नीति को समझे बिना इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। 1947 में आजादी के बाद भारत ने किसी सैन्य गुट में शामिल न होने का फैसला किया। इस नीति को आगे बढ़ाया जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्देल नासिर, जोसेफ ब्रोज, टीटो। लेकिन भारत पूरी तरह तटस्थ नहीं रहा। 1971 भारत सोवियत संधि, अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इससे स्पष्ट हुआ, भारत अपने हित के अनुसार निर्णय लेता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो संभावित गुट कुछ ऐसे हो सकते हैं। गुट 1, अमेरिका और सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो देशों, जापान, ऑस्ट्रेलिया। गुट 2, चीन रूस ब्लॉक, चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया। भारत दोनों गुटों से जुड़ा हुआ है, यही इसे खास बनाता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 20 सालों में मजबूत हुए हैं। सहयोग के क्षेत्र, रक्षा समझौते, टेक्नोलॉजी, व्यापार। क्वाड गठबंधन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लक्ष्य, इंडो पैसिफिक में चीन का संतुलन। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। रूस ने भारत की मदद की, रक्षा हथियार, परमाणु ऊर्जा, UNSC समर्थन। भारत की 60 से 70% सैन्य तकनीक रूस से जुड़ी है। उदाहरण, S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई लड़ाकू विमान। इसलिए भारत रूस के खिलाफ सीधे नहीं जाएगा। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, सीमा विवाद। 2020 गलवान संघर्ष, चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत स्वाभाविक रूप से चीन विरोधी गुट के करीब होगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो भारत 3 विकल्पों में से चुन सकता है। विकल्प 1, तटस्थ रहना। फायदे, युद्ध से बचाव, अर्थव्यवस्था सुरक्षित। नुकसान, दबाव दोनों तरफ से। अमेरिका गुट का समर्थन, कारण चीन का खतरा। आर्थिक संबंध, जोखिम, रूस नाराज। रूस समर्थन, जोखंड, कारण रक्षा निर्भरता। जोखिम, पश्चिमी प्रतिबंध, आर्थिक नुकसान। विशेषज्ञों के अनुसार भारत का रुख होगा, मतलब खुले रूप से किसी गुट में शामिल नहीं होगा। अपने हितों के अनुसार समर्थन करेगा। चीन के खिलाफ अप्रत्यक्ष सहयोग। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत सीधे किसी गुट में शामिल नहीं होगा। अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। चीन के खिलाफ संतुलन बनाएगा। अमेरिका और रूस दोनों से संबंध बनाए रखेगा। भारत का लक्ष्य होगा युद्ध नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में समझाते हैं।